हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम पर। हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो हमारा तीसरा पेपर है विज्ञान का, इसके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये जो है वन शॉट वीडियो होने वाला है। मतलब वन शॉट वीडियो का मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपके सभी 5 के 5 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे साइंस के, वो आपके पूरे देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में टोटल 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर यानी तीसरे सेमेस्टर का जो तीसरा प्रश्न पत्र है विज्ञान का, उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए मैथ की क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुकिंग यानी कि खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो जो हमारी ब्यूटेन की मात्रा होती है वो खाना पकाने वाली गैस में अधिक होती है। मतलब जो हमारे एलपीजी गैस हम लोग सिलेंडर में भरवा के लाते हैं उसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ठोसों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो सीवी रमन जो है ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पीयूष ग्रंथि यानी पेट्रियोट ग्रंथि जो है हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नागफनी का पौधा है। तो नागफनी का पौधा मरुस्थलीय है। ठीक है, बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन का सूत्र क्या है। तो एसिटिलीन का सूत्र है C2H2। क्या है ये? एसिटिलीन का सूत्र है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा काय का है? मेथेन का सूत्र है। ठीक है, मेथेन का। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारा एथेन का सूत्र है, मेथेन एथेन। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका? मेथीन का। ठीक है, एल्कीन वाली श्रेणी का है ये। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आगे देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का। ठीक है, समुद्र तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है तो 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो ये नहीं है, पर्व संधियाँ पत्ती से संबंधित नहीं है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? तो लैंप ब्लैक जो है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया था। तो आइजैक न्यूटन ने बताया था, जो कि गुरुत्वाकर्षण का इनने खोज करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, कुम्हार को चाक की गति होती है। कुम्हार के चाक की गति क्या होती है? तो घूर्णन गति होती है। सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है तो ये होती है 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो हैंडपंप जो है हमारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अवशेषी अंग होते हैं अनावश्यक, मतलब जिनका कोई काम नहीं रहता है हमारे शरीर में। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की एक अवशेषी अंग की बात करें तो अक्ल डाँड जो होती है वो हमारे शरीर की अवशेषी अंग है, जिसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, कि कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। दाब का SI मात्रक, दाब का MKS मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का MKS मात्रक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कि सूक्ष्मजीव मनुष्य की आँख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है। तो एंटामीबा हिस्टोरिका जो है
ये सूक्ष्म जीव मनुष्य की आँख में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा है, आँख में नहीं होता है ये होता है हमारी आंत में, पेट में जो आंत होती है उसमें पाया जाता है एंटामीबा हिस्टोलिका, जिससे पेचिश रोग हो जाता है। ये आँख नहीं है, यहाँ पर आंत है। क्या है? आंत। पेट में जो हमारे आंतें होती हैं उनमें पाया जाता है एंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाह्यकर्ण का बना होता है? तो बाह्यकर्ण उपास्थि का बना होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, नवीकरणीय संपदा कौन सी है? नवीकरणीय संपदा है इसमें से मृदा। ठीक है, हरित लवक पाया जाता है, तो वनस्पति कोशिका में जो है हरित लवक पाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था? तो ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? तो हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव से जो गैस बनता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु? तो राइजोबियम जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो ये होता है वाष्पन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एजुसेट क्या है? तो एक शैक्षिक उपग्रह है ये। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है? तो निचली सतह पर होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, दाब अधिक होता है? तो एक पैर से खड़े होने पर। दाब जो है एरिया पर डिपेंड करता है, अगर जितना कम एरिया होगा उतने ही ज़्यादा दाब लगेगा। मतलब जैसे सुई से अगर हम बैलून को फोड़ें तो जल्दी फूट जाए, क्योंकि उसका जो है एरिया बहुत कम है वहाँ पर। ठीक है, और अब उंगली से फोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं फूटेगा, क्योंकि दाब जितना एरिया बड़ा होगा उतना दाब कम लगेगा, और जितना एरिया कम होगा उतना दाब ज़्यादा लगेगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? तो नमक में जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं? तो शुगर चारकोल जो है अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है? तो तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल बराबर वस्तु का भार, अतः वस्तु सतह पर तैरेगी। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख, फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं रूपरेखा की बात करूं तो कैसी हो जाएगी इसकी रूपरेखा? देखो, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इस तरफ जो है कलई की जाती है, परावर्तक तल इस तरफ रहता है बाएं साइड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बाद ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर ये अनंत हो जाएगा इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी है, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ पर रखी है वस्तु। तो अगर वस्तु यहाँ पे रखी है तो देखो एक किरण ऐसे जाएगी जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से होकर निकल के जाती है। ठीक है, और एक किरण हम लोग कैसे निकालेंगे? एक किरण हम लोग निकालेंगे कैसे? मुख्य फोकस से निकालेंगे। ठीक है, मुख्य फोकस से इस तरीके से निकालेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे टकराएगी। इसके बाद ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी सीधे। तो ये जो है यहाँ कहीं मिलेंगी, थोड़ी चित्र यहाँ पर सही नहीं बन पाया है, तो यहाँ कहीं मिलेगी ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ गलत मिल गई, यहाँ पे मिलेगी कहीं पे। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? देखो, वस्तु ऊपर है, चित्र इसका प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि ये उल्टा प्रतिबिंब बना है, वो वास्तविक बना है क्योंकि दर्पण के साइड ही बना है। दर्पण की विपरीत साइड बनता तो ये हो जाता कैसा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और वस्तु से बड़ा तो बनेगा ही। ठीक, 6 स्थितियाँ होती हैं दर्पण की। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लवक रहित पौधों का समूह है? तो कवक जो है हरित लवक रहित पौधों का समूह है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब आरोपित करती है? तो 4 दिशाओं में जो है आरोपित होती है वायु दाब। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, एक्स रे का आविष्कार किया था? तो विलियम रोएंटजन ने जो है, यहाँ पे गलत लगा है, विलियम रोएंटजन होता है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार। निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देन है? तो साइकिल जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी देन है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कृषि उपज में अशातीर वृद्धि को कहते हैं तो हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन के साधन हैं कौन कौन से, तो सभी हो जाएंगे, कंप्यूटर भी, वीडियो गेम और टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो नौसादर और कपूर दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जलवाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है दोस्तों। ठीक है। और इसी संघनन वाली क्रिया से जो है हमारी बरसात होती है। क्या होती है, जो हमारी वर्षा होती है यानी बारिश होती है वो जो है संघनन की क्रिया से होती है, क्योंकि जलवाष्प ऊपर रहते हैं बादल में, संघनन होता है उनका तो वो द्रव में बदल जाता है, पानी बन के नीचे गिरता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है, तो सेब का पेड़ से गिरना पेशी बल का नहीं है उदाहरण। पेशी बल मतलब हमारे शरीर द्वारा कुछ बल लगा, जैसे कि कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा उठाना, ये सब बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, इसमें भी हमारे शरीर का काम हो रहा है। बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना। ठीक है। तो पेशी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है, तो मशीन जो है यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, ये नहीं करती है। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं, तो निचली सतह पर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर कि पौधों में मूल रोम के संग में पाया जाता है, तो मूल रोम पाया जाता है जड़ों में। 50 नंबर है कि पुष्प का नर भाग किस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नर भाग यहाँ पर पुंकेसर, और नर के बाद होता है स्त्री भाग, होता है स्त्री केसर होता है कौन सा, स्त्री वाला भाग। ठीक है। नर और स्त्री होता है जो। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन का उदाहरण है, तो एथिलीन। एथिलीन जो है एल्कीन का उदाहरण है, एथेन जो है एल्केन का उदाहरण है। ये किसका है, एल्केन का। और मेथेन भी जो है एल्केन का उदाहरण है। ठीक है। ये हमारे तीन होते हैं, देखो क्या, एल्केन होता है, एल्केन और एल्कीन। ठीक है। और एल्काइन। एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे। ठीक है। एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये जो होता है, ये पहला एल्केन, ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन बनाता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन बनाता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये थी इसकी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग कि कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। खमीर का उपयोग होता है, तो एल्कोहल बनाने में जो है खमीर का उपयोग किया जाता है। नहीं दोस्तों, खमीर जो है औषधि निर्माण में भी किया जाता है, बेकिंग पाउडर में भी किया जाता है, तीनों में किया जाता है खमीर का उपयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 कि भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है, तो निर्जलीकरण जो है भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है, तो ये हमारी शीतलन विधि। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था, तो 1957 में जो है खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 57, अभ्रक का उपयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में। वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं, तो अल्प पारदर्शक कहलाते हैं। ठीक है। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है, तो बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, पृथ्वी की उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है, तो चंद्रग्रहण होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से मलेरिया के रोगाणु वाहक हैं कौन से हैं, तो मच्छर जो है मलेरिया के वाहक हैं। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, तो पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है। ठीक है। कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि हाइड्रोकार्बन बना होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से, दोनों से। ठीक है। जिसमें C और H होता है वो जो है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मैंने ऊपर बताए थे ना, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दोनों। ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, तो देखो संतृप्त मैंने बताया था एल्केन होता है, संतृप्त क्या होता है, एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन यहाँ पर कौन कौन, देखो एल्केन, एथेन, मेथेन, ये दोनों एल्केन हैं, तो यहाँ पर दोनों जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि मेथेन है, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, मेथेन का फार्मूला होता है CH4,
ठीक है, और एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो CH4, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में ये चारों H कार्बन के साथ में जुड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, और यहाँ पर ये 6H इस तरीके से जुड़े होंगे तीनों कार्बन से, यानी कि हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, ठीक है। एल्केन में जो है हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बन पाया जाता है तो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिक अवस्था में भी, यौगिक में भी पाया जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? तो नमक में जो है दोस्तों कार्बन नहीं पाया जाता। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि ध्वनि की माप की जाती है, तो ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल में। हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है? तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह हो जाता है रक्त में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? तो गर्भ अवस्था में जो है मधुमेह यानी डायबिटीज होने की संभावना रहती है। कोरोना रोग है, तो कोरोना रोग है संक्रामक रोग, ठीक है। मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? तो मधुमेह में जो है रोगी को इंसुलिन की दवा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो उच्च रक्तचाप 3 प्रकार का होता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बर्फ का तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको बदलने का फॉर्मूला होता है C/100 = F - 32/8, 18 ऐसे कुछ होता है दोस्तों, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए दोस्तों रहने दीजिए फॉर्मूला, आप तो इसको याद कर लीजिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है। सूर्य का ताप नापा जाता है तो उत्ताप मापी के द्वारा नापा जाता है सूर्य का ताप, ठीक है। 1 कैलोरी होता है, तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। ऊष्मा का सुचालक है, तो ऊष्मा का सुचालक यहाँ पर तांबा है। सूर्य में गर्मी पृथ्वी तक आती है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है तो विकिरण के द्वारा आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कि कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि हैंडल गर्म ना हो। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये होती है आघात से। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से। अगला क्वेश्चन है कि सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है खींचने से। बैरोमीटर से मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर, ऊष्मा का स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में ऊष्मा का संचालन होता है तो संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। चालन के द्वारा ठोस में होता है, द्रव में होता है संवहन के द्वारा, ठीक है। द्रव में होता है संवहन के द्वारा, ठोस में होता है चालन के द्वारा, ठोस में होता है चालन के द्वारा, और गैसों में होता है विकिरण के द्वारा, ठीक है। ये होता है ऊष्मा का संचरण गैस में। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? तो ऊष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कंडुआ रोग लगता है तो कंडुआ रोग जो है गेहूं में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है तो जंतु चारकोल। निम्नलिखित में से दाब संबंधित नियम है, तो पास्कल का नियम जो है दाब संबंधित है। मधुमेह रोग में निम्नलिखित में से का स्राव कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव जो है कम हो जाता है, इसलिए जो मधुमेह रोग में इंसुलिन की दवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो जीवाणु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 97, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो C.V. रमन है। और अगला क्वेश्चन, दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों उपयोगी हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्कैनर है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस के, विज्ञान
विज्ञान का जो हमारा विज्ञान जो है तीसरा पेपर है हमारा, जो तृतीय प्रश्न पत्र है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसके हमने जो है सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखा। पवन की सीरीज थी जो उसके। और दोस्तों इतना अगर आप लोग ने देख लिया तो आप जो है बहुविकल्पी के 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना के आएंगे पेपर में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चंस को पूछा जाता है पेपर में आपके, तो यहीं से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, ठीक है, ताकि मैं अभी जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास और साथ में जितने भी अभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं सभी सब्जेक्ट की जो है क्लास डालूँगा, तो आप लोग जो है रिवीजन के उद्देश्य से इन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।